1931 में अमेरिकन राइटर चार्ल्स फोर्ड ने पहली मर्तबा टेलीपोर्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपनी किताब लो में। ये लफ्ज़ उसने ग्रीक वर्ड टेली जिसका मतलब है दूर और लैटिन वर्ड पोर्टर जिसका मतलब है ले जाना को मिलाकर बनाया था। चार्ल्स फोर्ड ने टेलीपोर्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एक जगह से गायब होकर अचानक किसी दूसरी जगह ज़ाहिर हो जाने वाली चीज़ों के लिए। उसके बाद तो टेलीपोर्टेशन फिक्शन का एक अहम हिस्सा बन गया, और सिर्फ फिक्शन का नहीं बल्कि साइंटिफिक रिसर्च का भी। और इसकी एक शक्ल क्वांटम टेलीपोर्टेशन को लेबोरेटरीज में मुमकिन भी किया जा चुका है। आज हम देखेंगे कि क्लासिकल टेलीपोर्टेशन और क्वांटम टेलीपोर्टेशन में फ़र्क क्या है, और हम साइंस फिक्शन की ह्यूमन टेलीपोर्टेशन के कितना करीब पहुंच चुके हैं। टेलीपोर्टेशन कहते हैं मैटर या एनर्जी के बगैर फिजिकली ट्रैवल किए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाने को। क्लासिकल फिजिक्स जिसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं उसमें तो टेलीपोर्टेशन के लफ्ज़ की भी गुंजाइश नहीं है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि टेलीपोर्टेशन आखिर मुमकिन कैसे हुई। दोस्तों, जहाँ क्लासिकल फिजिक्स की हद ख़त्म होती है वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स चार्ज संभाल लेती है, और क्वांटम मैकेनिकली हम एक ऑब्जेक्ट की क्वांटम स्टेट को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा था पहली मर्तबा 1993 में बेनेट ने, और फिर इसके 5 ही सालों बाद 1997 में ज़ेलिंगर और इसकी टीम ने इसे मुमकिन कर दिखाया क्वांटम इंटेंगलमेंट की मदद से। क्वांटम इंटेंगलमेंट का मतलब है कोई से दो पार्टिकल्स को आपस में इस तरह लिंक कर देना कि एक की हालत में तब्दीली फौरी तौर पे दूसरे की हालत में तब्दीली की सूरत में ज़ाहिर हो, फिर चाहे उनके बीच में जितना भी फासला मौजूद हो। ज़ेलिंगर ने इस मकसद के लिए फोटॉन्स को इस्तेमाल किया था, और एक्सपेरिमेंट के बाद उसका कहना था कि ये एक रैंडम और यूजलेस प्रोसीजर है। लेकिन 1997 में एक तीसरे पार्टिकल की मदद से इसे फ़ायदेमंद भी बना लिया गया। वो इस तरह से कि दो इलेक्ट्रॉन्स ए और बी की इंटेंगलमेंट किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन सी के साथ करवाई गई। अब ए और सी आपस में इंटेंगल्ड थे और सी और बी आपस में इंटेंगल्ड थे। दोस्तों, जिस तरह दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, दो एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी एक स्टेट में नहीं रह सकते। आपने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए ये अप और डाउन एरोस देखे होंगे। ये हर इलेक्ट्रॉन की अप स्पिन और डाउन स्पिन को शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन दो ही तरह से स्पिन कर सकता है, या अप स्पिन या फिर डाउन स्पिन। और सेम स्पिन रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दोनों अप या दोनों डाउन स्पिन रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट में एक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन ए और सी आपस में इंटेंगल्ड हैं और हम ए की स्पिन अप करते हैं तो ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे सी की स्पिन डाउन हो जाएगी, और फिर बी इसके साथ इंटेंगल्ड है तो उसकी स्पिन इसका उलट यानी अप हो जाएगी। अब पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों बिल्कुल एक से हैं। चाहे हम पार्टिकल ए को ज़मीन पर और बी को मार्स पे ले जाएं, इनके बीच में जब तक इंटेंगलमेंट मौजूद रहेगी ए की हालत में तब्दीली फौरी तौर पे बी की हालत में तब्दीली की सूरत में ज़ाहिर होगी। 2017 में चाइनीज़ रिसर्चर्स की एक टीम ने पार्टिकल्स को स्पेस में टेलीपोर्ट किया, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन की टेलीपोर्टेशन है बजाय किसी मटेरियल की फिजिकल टेलीपोर्टेशन के। और हर ऑब्जेक्ट इवन के इंसान भी तो एटम्स ही का मजमुआ है, फिर उनकी इंफॉर्मेशन भी तो टेलीपोर्ट की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक इंसान में ऑन एवरेज 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं, और हर एक सेल के अंदर 100 बिलियन से ज़्यादा एटम्स। और इतनी इन्फॉर्मेशन को स्कैन करके स्टोर करने, फिर ट्रांसमिट करने और दोबारा से मटीरियलाइज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तकरीबन उतनी जितनी पूरे यूनाइटेड किंगडम की एनर्जी की ज़रूरियात 10 लाख साल तक पूरा करने के लिए काफ़ी हो। और इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ होना चाहिए। ज़रा सी गलती भयानक नताइज की सूरत में सामने आएगी। क्वांटम इंटेंगलमेंट के इन्हीं चैलेंजेस की वजह से साइंटिस्ट अब किसी दूसरे हल की तलाश में हैं। ये डॉक्टर मिचियो काकू हैं, जो कि साइंस फिक्शन को रियल साइंस फिक्शन से जोड़ने के लिए काफ़ी फेमस हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, फिजिक्स ऑफ द इम्पॉसिबल। इस किताब में वो साइंस फिक्शन में दिखाई जाने वाली मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि फोर्स फील्ड, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल जैसी चीज़ों के पीछे की साइंस की बात करते हैं। डॉक्टर काकू हमें यह भी बताते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी आइंदा आने वाले कितने सालों में हकीकत बन सकती है। इनका कहना है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल किए बगैर भी टेलीपोर्टेशन मुमकिन है।
और इसके लिए चाहिए होगा हमें अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्कैनर, जिसकी एक्यूरेसी 1 एटम पर पिक्सल तक होनी चाहिए। और फिर एक्सरेज की मदद से स्कैनिंग करके और अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को स्पेस में भेजा जाएगा और स्पेस से डाटा क्वांटम कंप्यूटर में थ्रो किया जाएगा, जहां ऑब्जेक्ट को अनपैक किया जा सकता है। और इस थ्योरी को टेस्ट करने में भी सिर्फ 10 ही साल लगेंगे और तकरीबन अगले 100 सालों में ये टेक्नोलॉजी हकीकत बन सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक फिलोसफिकल क्वेश्चन भी है कि हम जो टेलीपोर्ट करेंगे उसे तो डिस्ट्रॉय कर देंगे और जो दूसरी जगह जाहिर होगा वो पहले की सिर्फ एक कॉपी ही होगा, ना कि वो असल। तो क्या इखलाकी तौर पे ये करना दुरुस्त होगा या नहीं, और इंसान खुद के साथ ऐसा करने की इजाज़त देंगे या नहीं? मज़ीद इंटरेस्टिंग साइंस और टेक स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।